राजा नल जो है गणेश के व्रत आदि को सुनकर के हास्य करने लगे, मजाक करने लगे, चिढ़ गए और ऐसी कटु शब्द कहने लगे और अपमान भरे शब्द कहने लगे। जैसे आज भी कुछ लोग नास्तिक हैं, वो कहते हैं कि ऐसे व्रत करने से कहीं बेटा होता है, ऐसा पूजा करने से कहीं छोरा होता है, ऐसा करने से कोई ये होता है, वो करता है तो ऐसा होता है। नहीं, आज भी कुछ लोग हैं जो टांग खींचते रहते हैं। पर सुनो, कोई भी व्रत करने से पुत्र नहीं होगा, कोई भी व्रत करने से धन नहीं आएगा, कोई भी व्रत करने से विवाह नहीं होगा, कोई भी व्रत करने से आपके बुरे दिन नहीं जाएंगे। आप ये भी भूल जाओ कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है पूर्व से, वह आपको भोगना तो पड़ेगा, पर व्रत, उपवास, पूजा, दान, सेवा, ये सब आपके सहयोगी बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे इनके करने से आपका कार्य पूरा ना हो, पर आपके कार्य को पूरा करने में इनका भी सपोर्ट, सहयोग होता है। अच्छा, कोई कपड़ा पहनते हैं तो इससे ऐसा तो है नहीं कपड़ा पहनने से कोई बीमारी रुक जाएगी, पर यह भी लिख लो, कपड़ा पहनने से आदमी जिसको कैंसर होना है होगा, बीपी होना है होगा, कैंसर की जगह डायबिटीज होना है होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बढ़ेगा, हड्डियों में दर्द होगा होगा। कपड़े पहनने से हो सकता है ये बीमारी ना रुके, पर कई बीमारियां कपड़ा पहनने से रुक जाती है। अच्छा बोलिए, ज्यादा घुटने में दर्द होता है तो अपन गर्म पट्टी बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? वो भी तो कपड़ा ही है। अच्छा बोलिए, कमर ज्यादा दुखता है तो अपन बेल्ट बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? वो भी तो कपड़ा ही है। कुल मिलाकर के कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है बेल्ट से, पर बेल्ट लगा करके दर्द में आराम मिलता है, काम चलाने लायक जुगाड़ बन जाती है, घुटने में पट्टी चढ़ाने से जुगाड़ बन जाती है। ऐसे ही व्रत, उपवास, पूजा अर्चना करने से काम चलाऊ जुगाड़ अपनी बन जाती है। काम चाहे बने न बने पर जुगाड़ बनती है, काम बनने में सहायता होती है और एक कदम आगे हम बढ़ जाते हैं। इसीलिए नकारना सब चीज को नहीं है। अब जानते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करने से हम पैसे वाले नहीं बनेंगे, हम जानते हैं, पर करना चाहिए। हम जानते हैं सरस्वती का वंदन पूजन करने से मेरा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, कंठ नहीं अच्छा होगा, पर फिर भी करना चाहिए। मैं जानता हूं कि हनुमान जी का व्रत पूजा करने से मैं बलवान नहीं हो जाऊंगा, शरीर से निरोगी नहीं हो जाऊंगा, फिर भी करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करने से मैं मुक्त नहीं होऊंगा, फिर भी करना चाहिए। विष्णु का ध्यान करने से मैं संपन्न नहीं होऊंगा, करना चाहिए। कृष्ण का ध्यान करने से मैं महान नहीं होऊंगा, करना चाहिए। गणेश की आराधना करने से मेरे बिगड़े काम नहीं बनेंगे, फिर भी करना चाहिए। आपको लाभ नहीं होगा ये पता है, तो भी आपको भगवान के कार्यों को करते रहना चाहिए, क्योंकि नास्तिकता पूरी तरह नाश की जड़ होती है। हाँ, भगवान के कार्यों को करते करते इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि हम अंधविश्वास भी भक्ति समझ के करते रहें। नहीं, अंधविश्वास में नहीं पड़ना। निमित्त भगवान के हर पूजा पाठ का सहारा लेना, अपना कर्म समझकर, अपना जीवन समझकर, मानव का शरीर मिला है ऐसा समझकर, अपना नित्य कर्म समझकर, जहां जैसी परंपरा हो वहां वैसा अर्चन बंधन करो। काशी में जाओ तो काशी की परंपरा पूछ लो, यहां क्या करना उचित है, वहां वो जाके करो। वृंदावन जाओ, वहां पूछ लो यहां क्या कर्म करना उचित है, वह वहां कर लो। त्र्यंबक जाओ, महाकाल जाओ, तो कर्म कहां करना उचित होता है। हर स्थान का अलग अलग महत्व है, इसीलिए पहले महत्व पूछ लो। अंधे बहरे गूंगे होकर तीर्थ में घुस के मन मर्जी कुछ मत करो, पहले वहां पूछ लो यहां की क्या विशेषता है, यहां क्या महिमा है, यहां क्या करना उचित है, कौन सा सेवा, कौन सी भक्ति, कौन सी अर्चना, कौन सा दान, कौन सा घाट, कहां जाना चाहिए, कहां की महिमा है। तो आप
जब वो सब जानकर करते हैं तो फिर बहुत बढ़िया फल आता है, आनंद आता है, करने में सफलता, पहुंचने में सफलता मिलती है। तीर्थ में ज्यादा नहीं जाना चाहते आप, मत जाओ। एक बार भी गए कोई बात नहीं, दोबारा नहीं जाना है मत जाओ, पर वहां की जो महिमा है उन महिमाओं को समझ लो और उनकी पूर्ति करो। किसी के भी पूजा पाठ में उंगली मत करो, नास्तिकता मत दिखाओ। राजा नल ने अपनी प्रजाजन उस किसान के गणेश संकष्ट चतुर्थी के व्रत के कारण जो पुत्र हुआ उसकी मजाक उड़ाई, नास्तिक होने के कारण। गणेश भगवान के पुजारी भक्त किसान की मजाक उड़ाने के कारण राजा नल का सर्वनाश हो गया। राजा नल की संपत्ति सब छीन हो गई।